नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास में आज का न्यू चैप्टर है, हमारे पास में इंग्लिश अल्फ़ाबेट, राइट। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पे हमने बहुत सारे टॉपिक का इससे पहले हमने डिस्कस भी किए थे। आपको टॉपिक मैंने बहुत पहले ये एक्सप्लेन भी कर रखा है, और अभी हमारे पास में ये है प्रैक्टिस सेशन, और कुछ क्वेश्चन हमारे पास हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेके चले हुए हैं। और ये हमारे पास में प्रैक्टिस सेशन इम्पोर्टेंट है। अभी हमारे पास में हरियाणा सिटी मेंस में जो रीजनिंग है वहाँ पे भी आपके लिए बेनिफिशियल है, और साथ में दिल्ली पुलिस और जितने भी हमारे पास में एग्ज़ाम है जहाँ पे हमारे पास में जो रीजनिंग आती है अल्फ़ाबेट सीरीज हमारे पास में क्वेश्चन है, वहाँ पे हमारे पास में हर एक जगह पे ये इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे पास में है फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मेंशन किया गया है, अरेंज द गिवन वर्ड्स एज दे अकर इन द डिक्शनरी। भाई डिक्शनरी में जैसे सबसे पहले हमारे पास में, सबसे पहले हमारे को पता है, जैसे हमारे पास में लेटर आता है ए, राइट। ए के बाद हमारे पास में क्या आएगा? बी आएगा। बी के बाद क्या आएगा? सी आएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे चेक करना है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो इसमें हमारे पास में देखो, जब भी हमारे पास में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि कितने लेटर आपके पास में सेम बनते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें पी आर पी आर पी आर पी आर, सभी में हमारे पास में सेम है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास में इस क्वेश्चन में यहाँ पे ई आ गया, और इससे पहले में हमारे पास में आई आ गया। तो एक ई है और एक आई है। तो आप सभी को पता है सबसे पहले हमारे पास में अल्फाबेटिकल सीरीज में क्या आता है? ई आता है। इट्स मीन्स दैट हमारे पास में दो ऑप्शन, जहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, इसमें से हमने पहले चेक करना है कि इन दोनों में से हमारे पास में पहले कौन आएगा, राइट। उसके बाद दोनों में क्या आ गया? वी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट में आया आई, और उसके नेक्स्ट में आया हमारे पास में ई आ गया। तो सबसे पहले हमारे पास में कौन सा वर्ड आएगा? प्रिवेंट आएगा। क्या आएगा हमारे पास में? सबसे पहले प्रिवेंट, यानी कि सबसे पहले हमारे पास में ऑप्शन में क्या बनेगा? ऑप्शन डी बनेगा। और इसमें हमारे पास में ऑप्शन डी में सबसे पहले हमारे पास में डी, उसके बाद हमें ऑप्शन सी आएगा। तो इसके बाद हमारे पास में ऑप्शन में कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ बस हमने डायरेक्ट इतने दो ही चेक किए थे। हमारे पास में डायरेक्ट आंसर में मिल चुका है कि सबसे पहले डी, आफ्टर सी, आफ्टर देन हमारे पास में क्या आएगा? हमारे पास में बी लेटर आएगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद में हमारे पास में ए लेटर आएगा। तो हमारे पास में इतना ही है। क्वेश्चन को आप डायरेक्ट जब भी क्वेश्चन है आप सिर्फ ऑप्शन की हेल्प से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लॉजिक है, लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म आउट ऑफ द वर्ड कंडक्ट, राइट। हमारे पास में यहाँ पे देखिए, इसमें हमारे पास में वर्ड है कंडक्ट, राइट। हमारे पास में कंडक्ट वर्ड हमारे को यहाँ पे मेंशन कर रखे है, राइट। हमारे पास में कंडक्ट वर्ड है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे में फर्स्ट में आया हमारे पास में डक्ट, राइट। सेकंड अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास में है काउंटेड, राइट। हमारे पास में क्या है? काउंटेड है, काउंटेड है हमारे पास में। यहाँ पे हमारे पास में ई है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें हमारे पास में ई तो नहीं था, इसमें हमारे पास में ई नहीं है, और इसमें हमारे पास में ई दे दिया। इट्स मीन्स दैट हमारे पास में नेक्स्ट देखो, सी ओ यू एन टी डी ओ एन यू टी हमारे पास में है, लेकिन हमारे पास में एक वर्ड जो यहाँ पे मेंशन किया है जो हमारे पास में नहीं बन सकता विद द हेल्प ऑफ कंडक्ट, क्योंकि इसमें ई है और हमारे पास में गिवन वर्ड में ई नहीं था। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारे पास में क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इफ वी अरेंज द गिवन वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विच वर्ड वुड कम एट लास्ट। सबसे लास्ट में हमारे पास में कौन सा वर्ड आएगा? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। हमारे पास चार ऑप्शन में, राइट। सबसे लास्ट में हमने वर्ड लेके चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पे कौन आएगा? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चार ही लेटर हैं, चारों के अकॉर्डिंग हमने सोल्व करना है। यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले हमारे पास में आर ओ, आर ए, आर ई, आर ई, राइट। तो एक छोटा सा हमारे पास में देखो, यहाँ पर सबसे पहले लेटर पे आएगा ई, सब उसके बाद में ई, उसके बाद में सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया रैंडम, रैंडम यानी कि ए पहले आता है, उसके बाद में ई आएगा, उसके बाद में ई आएगा, सबसे लास्ट में क्या आएगा? ओ आएगा। तो हमें बताना क्या था इस क्वेश्चन में? हमें इस क्वेश्चन में बताना था कि सबसे लास्ट में हमारे पास में कौन सा लेटर आने वाला है। सबसे लास्ट लेटर हमारे पास में क्या है? रोबर। डायरेक्ट ऑप्शन से क्वेश्चन सोल्व। क्लियर? तो हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में क्या है? रोबर। नेक्स्ट हमारे पास में है, चूज द वर्ड विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन वर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारे पास में कौन सा वर्ड फॉर्म किया जा सकता है, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर है, यू है, पी है, आर भी हमारे पास में, यू भी है, और इसमें हमारे पास में पी नहीं है। जो हमारे पास में गिवन वर्ड है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें पी नहीं है, लेकिन इसमें हमारे पास में पी दे दिया।
तो हमारे पास में ये फॉर्म नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए इसमें भी पी है, ये भी फॉर्म नहीं हो सकता। और क्या हो सकता है, फ्रैक्चर हम यहाँ पे लेके चले तो एफ भी है, आर भी है, ठीक है, ए भी हमारे पास में है, सी भी हमारे पास में, टी भी है, यू आर ई बन सकता है। नेक्स्ट में हम देखें यहाँ पे वी नहीं है, स्टार्टिंग वर्ड ही नहीं है, तो हमारे पास में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में होगा सी फ्रैक्चर, जो हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द वर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन सी फ्रैक्चर। क्लियर है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इफ वी अरेंज द गिवन वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर व्हिच वर्ड के वुड कम एट द सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस पे कौन सा वर्ड आएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम जितना इजीली हो सकते हैं उतना जल्दी हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में देखो पहला और सेकंड वर्ड दोनों में सेम है। अब बात करें हमारे पास में ए, ठीक है, और सभी में हमारे पास में ए दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में ये हमारे पास में फर्स्ट प्रेफरेंस पे हो गए। इसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन में डिफाइन करें तो हमारे पास में क्या हो सकता है कि यहाँ पर हमारे पास में दे रखा है कि हमारे पास में फर्स्ट लेटर पे तो ये जो ऑप्शन सी है ये तो हमारे पास में सबसे लास्ट में हो सकता है, यानी कि ये हमारे पास में लास्ट में ही आएगा, इससे पहले नहीं आ सकता। अब देखिए कि हमारे पास में ए के बाद में हमारे पास में ऑप्शन था एन, फिर आई, फिर हमारे पास में है वाई, ठीक है। तो पहले पे तो हमारे पास में आई आएगा, आई के बाद हमारे पास में एन और एन के बाद में वाई, तो सेकंड लेटर हमारे पास में क्या बनेगा, सेकंड लेटर बनेगा प्लेन, राइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में क्या है, प्लेन, राइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में प्लेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स सिलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड्स। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास में एक वर्ड है, इसमें से हमारे पास में कौन सा वर्ड नहीं बन सकता वो हमें यहाँ पे लेके चलना है। जैसे हमारे पास में जी है, आर है, ए है, एन है और टी बन सकता है। बात करें हमारे पास में नेशन की, एन ए टी आई ओ एन, नेशन भी बन सकता है। इसमें हमारे पास में जी आई ए एन टी एस, राइट, हमारे पास में जाइंट्स भी बन सकता है, बट हमारे पास में यहाँ पे ऑरेंज नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो ओ आर ए एन, ठीक है, डबल हमारे पास में ओ आर ए, ठीक है, ए एन जी, बट ई नहीं है हमारे पास में, बाकी सभी लेटर है बट ई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में क्या है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारे पास में इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेके चले, some letter are given which are number as 1 2 3 4 and 5, find the combination of number from the option so that the letters arrange accordingly from a meaningful word, कि हमें लेटर को इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारे पास में एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। तो हमारे पास में मेनली इस क्वेश्चन में हम ये करते हैं कि ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ऑप्शन से सोल्व करने की कोशिश करें। लाइक दैट हमारे पास में यहाँ पर क्या मेंशन किया है कि 5 वर्ड है, तो ऑप्शन ए ही उठा के चलते हैं। ऑप्शन ए में सबसे पहले हमने यहाँ पे किया सेकंड लेटर है, सेकंड लेटर हमारे पास में क्या है सी, उसके बाद थर्ड लेटर यानी कि आर, उसके बाद में हमारे पास में आ गया 5 लेटर यानी कि ओ, उसके बाद में हमारे पास में डब्ल्यू, फोर्थ लेटर, उसके बाद में लास्ट लेटर पर हमने लिख दिया फर्स्ट यानी कि एन। क्राउन, क्राउन तो हमारे पास में लेटर बन गया, राइट। क्राउन हमारे पास में एक मीनिंगफुल वर्ड है। क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में क्या होगा, ए, ऑप्शन ए हमारे पास में इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, राइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में क्या है, 2 3 5 4 1, राइट। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स सेलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड्स। इंटेलिजेंस हमारे पास में इसमें से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता वो हमने यहाँ पे चेक करना, हमारे पास में कौन सा नहीं बन सकता, राइट। हमारे पास में क्या है, यहाँ पे इंटेलिजेंस वर्ड हमारे को गिवन है, राइट। तो हमारे पास में सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे कैंसिल की, तो यहाँ पर हमारे पास में सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी, भाई फर्स्ट लेटर हमारे पास में यहाँ पर सी दे दिए, वो भी डबल सी है, और हमारे पास में क्वेश्चन में हमारे पास में एक ही सी था, तो हमारे पास में इसका राइट आंसर हमारे पास में क्या होगा, ऑप्शन ए, दैट्स इज कैंसल। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9th and 10th, अरेंज द गिवन वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज विच वर्ड कम फर्स्ट। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने
लेके चलना है और सबसे पहले ये बताना कि हमारे पास में कौन आ सकता है, राइट। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, फर्स्ट दो लेटर हमारे पास में बिल्कुल सेम है। थर्ड लेटर है ई, बी, ए और लास्ट में पी। तो लास्ट हमारे पास में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में क्या होगा, एमेचोरिस, राइट। सी ऑप्शन हमारे पास में राइट आंसर है हमारे पास। 10th क्वेश्चन है हमारे पास में, पहले दो लेटर सभी में सेम दिखाई दे रहे हैं। फिर आया एम, एल, एन और एन। भाई फर्स्ट हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में आएगा एल। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर 10th का क्या है हमारे पास में, ऑप्शन बी। 10th का आंसर हमारे पास में क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी एंड चूज द करेक्ट सीक्वेंस। हमारे पास में करेक्ट सीक्वेंस में आप यहाँ पे लेके चलेंगे कि सबसे पहले हमारे पास में डिक्शनरी में कौन सा वर्ड आएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करें, हमारे पास में पी, आर, ओ सभी में हमारे पास में सेम है। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे जो लेटर दिए गए हैं, टी, टी के बाद में बी, बी के बाद में वी, वी के बाद में हमारे पास में पी और सबसे लास्ट में हमारे पास में है जे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास में कौन सी चीज बन सकती है, हमारे पास में सबसे पहले आता है बी, राइट। सबसे पहले क्या आता है, बी, यानी कि हमारे पास में सबसे पहले आएगा प्रॉब्लम, यानी कि सेकंड वर्ड हमारे पास में सबसे पहले आएगा। यानी कि हमारे पास में ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, इन दोनों में से कोई भी दो ऑप्शन हमारे पास में हो सकते हैं। तो हम इसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे। 2 के बाद हमारे पास में फर्स्ट या 5 में से एक चेक करेंगे कि हमारे पास में टी पहले आता है या हमारे पास में जे पहले आता है। हमारे पास में जे पहले आता है, राइट। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में क्या होगा, 2 5 4 5 4 1 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2 5 4 1 एंड 3। ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसको हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, इफ ए इंटरचेंज पोजीशन विद बी, सिमिलरली सी इंटरचेंज विद डी, ठीक है, एंड सो ऑन, ई एंड एफ एंड सो ऑन वाई अप टू जेड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट। अब आपको ये पता है लेफ्ट साइड से सेवंथ लेटर कौन सा होता है, जी होता है। और जी के साथ में आप किसके साथ में पोजीशन चेंज करोगे, जी पोजीशन इंटरचेंज कर लेगा एच के साथ में, ठीक है। और ये जाएगा इसकी जगह पे, इसकी जगह पे कौन आ जाएगा, इससे इसकी जगह पे आ जाएगा एफ। तो हमारे पास में यहाँ पे कौन मिलने वाला है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, राइट, सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट साइड से हमारे पास में सेवंथ लेटर हमारे पास में क्या मिलेगा भाई, लेफ्ट साइड से सेवंथ लेटर हमारे पास में मिलेगा इसमें एफ, राइट। हमारे पास में लेफ्ट साइड से राइट आंसर हमारे पास में होगा एफ, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करें तो हमारे पास में है कि फाइंड द 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 20 लेटर फ्रॉम लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन किया है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको ट्रिक भी मेंशन कर रखी थी कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास में है 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, राइट। हमारे पास में लेफ्ट साइड से कौन सी पोजीशन, 11th। उसके बाद में हमारे पास में क्या मेंशन किया है, हमारे पास में मेंशन किया है 20 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट साइड से ही हमारे पास में 20 पोजीशन है। तो हमारे पास में दो पोजीशन है 20 के, और मैंने आपको क्या कहा था, दोनों हमारे पास में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो लेफ्ट है तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किस में से माइनस करेंगे, फर्स्ट में से माइनस करेंगे। इस साइड में आप लिखते जाना है, 20 में से 11 माइनस किया, आपके पास में वैल्यू क्या आ गई, 9। और प्रेफरेंस आपको यहाँ पे हमने इस तरीके से देनी थी, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू आ गई 9। तो लेफ्ट साइड से 9th वैल्यू किसकी होती है, लेफ्ट साइड से 9th वैल्यू होती है आई की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में क्या होगा, ऑप्शन डी यानी कि आई। तो एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूं कि हमने क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन जब हम सोल्व करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास में या तो दो लेफ्ट पोजीशन होंगी, लेफ्ट या राइट पोजीशन हो सकती है, राइट या लेफ्ट पोजीशन हो सकती है, या डबल राइट पोजीशन हो सकती है। हमेशा प्रेफरेंस किसको देनी है, हमेशा प्रेफरेंस लेफ्ट साइड से देनी है। और जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमेशा इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। अगर आपके पास में यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है, तो हमेशा आप क्या करेंगे, 20 में से 15 को माइनस करेंगे। कब माइनस करेंगे, जब दोनों के दोनों पोजीशन लेफ्ट की ओर। अगर एक लेफ्ट है और एक राइट है तो आप क्या करेंगे, तब हम वहाँ पे हम क्या करते हैं,
एडिशन करते हैं। क्लियर है? तो अभी हमारे पास में और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और इससे पहले मैंने जब हम पैटर्न स्टडी कर रहे थे तो मैंने आपको ये ट्रिक भी बताई थी, क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे करवा चुका हूँ। क्लियर है? प्रैक्टिस सेशन चला हुआ है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ पता होगी, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन में हमने मेंशन किया फ्रॉम द गिवन 4 अल्टरनेटिव वर्ड select the word which cannot be formed using the letter of the given word। प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे पास में वर्ड है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें STATION, तो हमारे पास में S भी है, T भी है, A भी है। स्टेशन हमारे पास में यहाँ पे बन सकता है, राइट। बात करें यहाँ पे कार्टन की CARTON हमारे पास में बन सकता है, RAISIN रेजिन, राइट। हमारे पास में ऑप्शन इसका 14th का डी हमारे पास में ये भी बन सकता है, रेजिन हमारे पास में है। बात करें प्रोटीन की, तो यहाँ पे कहीं पे भी हमारे पास में ई नहीं है, राइट। इसमें हमारे पास में कहीं पे भी ई नहीं है, जबकि इसने हमारे पास में ऑप्शन में सी में ई दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रोटीन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। सबसे पहले हम यहाँ पर देखें, पहले 3 लेटर हमारे पास में सभी में सेम है। सबसे पहले 3 लेटर हमारे पास में सेम है, तो अब हमारे पास में आया N, N, M और M, ठीक है। तो हमारे पास में सबसे पहले क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास में ऑप्शन डी आएगा, राइट। हमारे पास में ऑप्शन डी सिलम सबसे पहले आएगा। क्लियर है? और उसके बाद हमारे पास में क्या आएगा? उसके बाद हमारे पास में ऑप्शन सी यानी कि सलम आ जाएगा। उसके बाद में जी और के में से सबसे पहले क्या आता है? हमारे पास में क्या आता है, यानी कि ए आ जाएगा। ए के बाद हमारे पास में बी बचा, तो हमारे पास में इसका राइट सीक्वेंस क्या है? डी, सी, ए एंड बी, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले जी और के में से क्या आता है? जी आता है, राइट। तो पहले आएगा बी, उसके बाद में आएगा ए। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास में क्या है? ऑप्शन ए, डी, सी, बी एंड ए। क्लियर है? ये हमारे पास में राइट आंसर हो चुका है। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 16 है, आपके लिए है। ये क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। क्लियर है? ये क्वेश्चन सोल्व करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका भाई, ठीक है, ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना कि इसका आंसर हमारे पास में क्या होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ फ्रॉम A to M एंड फ्रॉम N to Z, ठीक है, सच एज 8 correspond to N, then which letter in the letter half would be correspond to letter K। तो हमारे पास में इस तरीके से हमारे को यहाँ पे अरेंज कर रखा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि ए किसके साथ में अरेंज किया गया है? ए को अरेंज किया गया है एन के साथ में। और किसके बारे में पूछा गया है? के बारे में। तो के हमारे पास में एक्सचेंज किससे हो जाएगा? ये एक्स से एक्सचेंज हो जाएगा। किससे एक्सचेंज हो जाएगा? हमारे पास में कि एक्स से एक्सचेंज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में क्या होगा? ऑप्शन ए, राइट। हमारे पास में राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर है? तो इसका है राइट आंसर ऑप्शन ए, एक्स, ठीक है। ये आप अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में ये क्वेश्चन भी आपके लिए ही है। हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन मैं अभी तक करा चुका हूँ, 19th भी आप ही करेंगे अभी, ठीक है। और 19th हमारे पास में, चलो 19th में करा देता हूँ। ये है हमारे पास में क्वाइट, क्वील, क्वीन और क्यू, ठीक है। डिक्शनरी की ऑर्डर फॉर्म में आप यहाँ पे आप लेके चलना है, राइट है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले क्या आएगा? आई हमारे पास में आई और ई में सबसे पहले आता है भाई ई, राइट। उसके बाद में इन दोनों में से अगर हम देखें तो हमारे पास में आएगा सबसे पहले वो जो वर्ड बनेगा वो बनेगा हमारे पास में क्वीन, राइट। हमारे पास में सबसे पहले वर्ड बनेगा क्वीन। क्वीन के बाद हमारे पास में क्या वर्ड बन सकता है? उसके बाद में बनेगा क्यू, राइट। क्यू हमारे पास में बनेगा क्यू। क्यू के बाद हमारे पास में क्या वर्ड बन सकता है? ये हमारे पास में बनेगा क्वाइट, ठीक है। हमारे पास में क्वील, फिर बनेगा क्वील, उसके बाद में हमारे पास में बनेगा क्वाइट, राइट। तो ये हमारे पास में इस तरीके से हम वर्ड बना सकते हैं। A word has been given followed by 4 other words. One of the following words by using the letter from the given word। इसमें से हमारे पास में कौन सा वर्ड आप यहाँ पे बना सकते हैं? ये चीज़ आपके पास में है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास में राइट आंसर होगा भाई, यहाँ पे देखें, ठीक है। तो राइट आंसर हमारे पास में इसका ऑप्शन डी, पैरेट, राइट। इसका राइट आंसर होगा हमारे पास में ऑप्शन डी, पैरेट। नेक्स्ट करते हैं भाई। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर इन द डिक्शनरी, ठीक है। तो हमारे पास में है लिव, लेटर,
लिटल, लिटरेसी एंड लिविंग। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले फर्स्ट दो लेटर हमारे पास में बिल्कुल सेम है, उसके बाद में हमारे पास में आया वी, फिर हमारे पास में आया टी, टी के बाद में आया हमारे पास में फिर से वी, बट टी एंड वी में हमारे पास में क्या पहले आता है, हमारे पास में पहले आता है टी। ठीक है, अब हमारे पास में उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास में लिटरेसी सबसे पहले वर्ड आएगा। सबसे पहले वर्ड क्या आएगा? लिटरेसी। लिटरेसी हमारे पास में 4th रैंक पे है, इसका मतलब हमारे पास में ए एंड बी ऑप्शन हमारे पास में यहाँ से एलिमिनेट हो चुके हैं, राइट। ए और बी हमारे पास में ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। उसके बाद में लिटरेसी, फर्स्ट वर्ड हमारे पास में क्या आ गया? लिटरेसी आ गया। हमारे पास में फर्स्ट वर्ड जो आएगा वो हमारे पास में आएगा लिटरेसी। लिटरेसी के बाद अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से हमारे पास में आएगा, तो हमारे पास में एक ही चेक करने की थर्ड और 2 में से हमारे पास में कौन सी चीज़ पहले आएगी। डबल टी है दोनों में, फिर एक में पहले ई आ गया और इसमें हमारे पास में क्या आया? एल आया है। और ई और एल में सबसे पहले क्या आता है? हमारे पास में ई आता है, यानी कि हमारे पास में 4 के बाद में क्या आएगा? सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या हमारे पास में? लीटर। हमारे पास में सेकंड पोजीशन किसकी आएगी? लीटर की आएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में होगा 42315, राइट। 42315 हमारे पास में क्वेश्चन 21 का राइट आंसर होगा। क्लियर है? विच वर्ड कांट बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन? कौन सा लेटर नहीं फॉर्म किया जाता बाय द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? बात करें बाय डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में, यहाँ पर ट्यूशन हमारे पास में TUITION ट्यूशन बन सकता है। यहाँ पे बात करें डिस्टर्ब की DISTRUB बन सकता है। ट्रस्ट TRUST बन सकता है। सिचुएशन में हम बात करें SITUT, यहाँ पर हमारे पास में ए दे दिया भाई सिचुएशन, और इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ए नहीं है, तो राइट आंसर हमारे पास में 22 का क्या है? ऑप्शन बी, सिचुएशन। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है विच वर्ड कांट बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस के फॉर्म में अगर हम इन वर्ड्स का यूज करके हमें ये चेक करना है, ये बताना है कि हमारे पास में कौन सा वर्ड नहीं बन सकता। बात करें यहाँ पे टिलेज की, यहाँ पे टी है, हमारे पास में आई भी है, यहाँ पे डबल एल भी है, और हमारे पास में ए नहीं है। ए नहीं है तो हमारे पास में ये वर्ड नहीं बन सकता, राइट। तो हमारे पास में 23 का राइट आंसर हमारे पास में क्या होगा? ऑप्शन ए हमारे पास में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द वर्ड विच कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड्स। रिपब्लिशन हमारे पास में है, रिपोल्यूशन। यहाँ पे बात करें फर्स्ट लेटर की CLIP हमारे पास में बन सकता है। प्योर हमारे पास में बन सकता है हमारे पास में फर्स्ट लेटर से ही। एंकल की बात करें तो ए ही हमारे पास में ANC, और यहाँ पे हमारे पास में के दे दिया, और के इस क्वेश्चन में नहीं है, तो राइट आंसर हमारे पास में क्या होगा? हमारे पास में 24 का राइट आंसर हमारे पास में ऑप्शन सी। बात करें 25th क्वेश्चन की, है हमारे पास में स्ट्रेंज। स्ट्रेंज हमारे पास में है, कौन सा वर्ड इसमें से नहीं बन सकता भाई? बात करें यहाँ पे GEN, ठीक है, यहाँ पे उसके बाद में है E, फिर हमारे पास में है RATE, तो हमारे पास में जनरेट में हमारे पास में यहाँ पे देखे ई, राइट। तो 1 2 3 इसमें 3 ई दे दिए, जबकि हमारे पास में स्टेटमेंट में केवल 2 ई थे, तो राइट आंसर हमारे पास में क्या होगा? ऑप्शन ए, जनरेट सी हमारे पास में राइट आंसर हो जाएगा। 26 में एडमिनिस्ट्रेशन है, और एडमिनिस्ट्रेशन में हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है ADMIT बन सकता है, NEST, और यहाँ पर देखे भाई ई तो मुझे कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा, ई कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा, तो 26 का राइट आंसर हमारे पास में क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट करें सोशलाइजेशन हमारे पास में है। सोशलाइजेशन में हम यहाँ पे बात करें कौन सा वर्ड हमारे पास में नहीं बन सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखा तो यहाँ पर हमारे पास में कहीं पे भी ओ नहीं है, तो राइट आंसर हमारे पास में क्या होगा? स्काउट हमारे पास में राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग व्हेन अरेंज इन ए डिक्शनरी? डिक्शनरी की फॉर्म में आपको यहाँ पे इनको अरेंज करना है, ये बताना है कि हमारे पास में सबसे पहले कौन सा लेटर हमारे पास में आएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखें दोनों, यहाँ पे 5 नंबर है, टैली यहाँ पे हमारे पास में सभी में एक चीज़ तो फिक्स है, टैली हमारे पास में सभी में कॉमन है, उसके बाद में है GPPMP, ठीक है। तो हमारे पास में सबसे पहले हमारे पास में क्या आएगा? जी आएगा, राइट। तो सबसे पहले पे हमारे पास में फर्स्ट ही आएगा, उसके बाद में सभी में 4 4,
ठीक है। उसके बाद में एक 5 नंबर दे रखा है, तो सी ऑफ एक 5 नंबर देखे फर्स्ट और 4 और 5 में हम ऑप्शन देखे तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास में एम है और इसमें हमारे पास में पी दे रखा है, और एम और पी में हमारे पास में कौन सा लेटर पहले आता है, एम लेटर पहले आता है। तो राइट आंसर हमारे पास में क्या हो गया, ऑप्शन सी। राइट आंसर हमारे पास में क्या हो गया, ऑप्शन सी। 1 5 4 2 3, सिर्फ 2 ऑप्शन से ही हमने यहाँ पे इसको सोल्व कर दिया, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 29 से 30 में हमारे पास में स्टेटमेंट मेंशन करती है कि फाइंड द वर्ड विच कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड, कि कौन सा लेटर हमारे पास में नहीं बन सकता, वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। बात करें यहाँ पे कारपेंटर की, कारपेंटर में हमारे पास में CRPENTR हमारे पास में मेंशन है। यहाँ पे फर्स्ट लेटर हम यहाँ पे लेके चले तो NECTAR ये बन सकता है। यहाँ पे देखें कारपेट CRPET बन सकता है। यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे यहाँ पे PART, ठीक है, PART हमारे पास में है। फिर हमारे पास में NB है, फिर हमारे पास में EB है, राइट, और हमारे पास में R भी है, ठीक है। तो पार्ट एक मिनट रखो भाई, 29 का हमारे पास में पार्टनर PAR ये हमारे पास में बन सकता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करें रिपेंट REPENT, ये भी हमारे पास में बन सकता है, राइट। तो इसमें तो हमारे पास में भाई सभी के सभी हमारे पास में जो वर्ड हैं वो हमारे पास में बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन ऐसा आ गया है, क्लियर है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं रीजनेबल। रीजनेबल में हमारे पास में यहाँ पे देखें तो इसमें हमारे पास में है कि यहाँ पे है REASONABL, ठीक है। तो B है, R है, A है, बट आई नहीं है इसमें कहीं पे भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ब्रेन, राइट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में क्या है, ऑप्शन ए ब्रेन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 31। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड enthusiastic which have as many letter between them in the word as there are between them in the English alphabet। जैसे कि आप सभी को पता है ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये हमारे पास में अभी आज के जो हमारे पास में एग्जाम्स चले हुए हैं उनमें हमारे पास में देखने को मिलता है, राइट। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे आप इस वर्ड को लिख लीजिए। हमारे पास में है ENTHUSIASTIC, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेक करो भाई कि हमारे पास में कि कौन सा लेटर हमारे पास में बिल्कुल सीक्वेंशियल फॉर्म में होगा। जैसे कि ई हमारे पास में फर्स्ट लेटर है ई, राइट। ई के बाद हमारे पास में कौन सा लेटर हमारे पास में बन सकता है, नेक्स्ट FIG, देखो FIGHIJKLMNO नहीं बना हमारे पास में, ठीक है। यहाँ पे करें N है हमारे पास में, N के बाद MOPQRSTUVW नहीं बना। यहाँ पे करें T के बाद में, T के बाद में हमारे पास में होता है TUP, यहाँ पे हमारे पास में UVWXYZABC नहीं बनेगा, नहीं ये हमारे पास में क्या बन गया, C वाला बनेगा, राइट। ये हमारे पास में T के बाद UVWXYZABC, तो हमारे पास में एक तो वर्ड बन गया TC, राइट। TC वर्ड हमारे पास में बन सकता है, क्लियर है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें और यहाँ पे देखो भाई E के बाद FGH एक हमारे पास में वर्ड बन सकता है, E और H का, T एंड C का भी हमारे पास में वर्ड बन सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें H के बाद में हमारे पास में क्या बनता है, IJKLMNOP, U के बाद हमारे पास में
VWXYZAB, एस के बाद हमारे पास में एस के बाद में टी बनता है, यू बनता है, वी बनता है, WXY नहीं बनेगा, आई के साथ JKLMN BCDE, एस के बाद में टी बन गया, तो एक वर्ड हमारे पास में बन गया ST। आई सी हम चेक करें, नहीं बनेगा, सी से वापस चेंज कर दो। अब आप इस तरीके से चेक करोगे, सी के बाद आई के बाद CDEFGHIJKLM नहीं बनता, आई के बाद JKLMNOPQRS नहीं बनेगा, टी के बाद UVWXYZABC नहीं बनता, ए के बाद BCDEFGH नहीं बनेगा, JKLMN, आई के बाद में L, JKLMNIN हमारे पास में एक वर्ड है, तो हमारे पास में यहाँ पे कितने वर्ड बनने वाले हैं? 4 वर्ड बनने वाले। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में है 4। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है भाई कि हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर, जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन आपके सामने सोल्व किया है, सेम एज इट इज़ आप ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करना है और बताना है कि हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ लेटर हमारे पास में कितने बन सकते हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन अब आप ये दोनों क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। ओके, ये हमने इस तरीके से चेक करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हुए, how many such pair of letter are there in the word domestic which have the same as many letter between them in them as they have in the English alphabet। ठीक है, तो डोमेस्टिक को अब हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में आया है, ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा और इजीली आपके लिए कर देता हूँ। आप एक काम करो, यहाँ पे जैसे मेरे पास में है DOMESTIC, डी की पोजीशन क्या है? डी की पोजीशन 4 है, ओ की 15 है, एम की 13 है, ई की 5 है, और उसके बाद में हमारे पास में एस की हमारे पास में पोजीशन क्या है? एस की पोजीशन है 19, टी की 20, आई की 9, सी की 3 है। 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सीक्वेंस मैच हुई? नहीं हुई तो रफ कर दीजिए। 15 है यहाँ से, 15 के बाद आप यहाँ पे कर दिए 16, 17, 18, 19, 20, 21 सीक्वेंस मैच है? कहीं पे नहीं, पे भी मैच नहीं, कहीं पे भी मैच नहीं है। 13 है। अब इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे 14, 15, 16, 17, 18 कहीं पे मैच हुई? नहीं हुई, राइट, नहीं हुई तो इसको भी रफ कर दीजिए। नेक्स्ट है ई में हमने क्या किया? यहाँ पे आएगा 6, 7, 8 एंड 9 मैच है? नहीं हुई। इसके बाद 19, 19 के बाद में क्या आएगा? 20, 21, 22 नहीं है, तो एक वर्ड तो हमारे पास में यहाँ पे बना ST। ठीक है, 9 के बाद 10 नहीं हो सकता। अब हम सीक्वेंस अपोजिट डायरेक्शन में लेकर चलेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहीं पे मैच हुई? नहीं हुई। क्लियर है? तो यहाँ पे हम रफ कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 9, राइट, 9 में हमारे पास में है, तो यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14, 15 कौन सी मैच हुई? 13 मैच हुई। तो हमारे पास में क्या बनेगा? 9 के बाद में आई और एम हमारे पास में एक वर्ड यहाँ पे बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में हमें यहाँ पे लेके सीक्वेंस लेके चलें, हमारे पास में क्या होगा? 21 से है ना, 21, 22, 23, 24, 25 कहीं पे मैच है? नहीं है, राइट, ठीक है। 19 है, 20, 21, 22, 23 नहीं होगी। 6, 7, 8 नहीं है। यहाँ पे 14, 15 नहीं है। 15 के बाद 16 नहीं है। 4 के बाद में कोई भी नंबर नहीं था। तो हमारे पास में सिर्फ 2 नंबर ऐसे हैं जो हमारे पास में इसमें मैच हुए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में क्या है? ऑप्शन C 2। क्लियर है? ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर था। नेक्स्ट है हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर नोड यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड, कि केवल एक ही बार हमने वर्ड यूज करना है और इन्हीं का यूज करके कितने मीनिंगफुल लेटर हम बना सकते हैं। एक चीज यहाँ से लेके चलो, मैंने लिखा यहाँ से NDOE है, DONE डन बन गया। ठीक है, और क्या बन सकता है?
आपने फिजिक्स में एक चीज़ स्टडी की थी, नोड, राइट। तो हमारे पास में हम ये भी बना सकते हैं। तो दो हमारे पास में, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में क्या होगा, ऑप्शन सी 2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी मेड विद द लेटर मैस्ड, ठीक है, यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच। कम से कम एक लेटर एक बार यूज करना है, रिपीट आप नहीं कर सकते। और ऐसे इस इन 5 वर्ड में से आप क्या कितने लेटर यहाँ पे आप बना सकते हैं, राइट। तो हमारे पास में अगर हम देखें तो इसमें से हम बना सकते हैं STEAM, ठीक है। तो हमारे पास में एक तो बन सकता है यहाँ पे स्टीम, STEAM, स्टीम हमारे पास में बन सकता है। और अगर हम यहाँ पे देखें TAST हमारे पास में है ना, तो हम यहाँ पे बना सकते हैं, टीम भी बना सकते हैं, TE, ठीक है, AMS, टीम्स भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं, हम यहाँ पे बना सकते हैं मीट्स, MEATS। कितने लेटर बन सकते हैं, 3 लेटर बन सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में क्या होगा, ऑप्शन डी 3। क्लियर है। 36 क्वेश्चन था हमारे पास में। 37th क्वेश्चन है, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट एंड द 5th एंड द 8th एंड द 10th लेटर ऑफ द वर्ड क्रिएटिविटी, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, CREATIVITY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन कौन सा लेटर चाहिए, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर क्या है हमारे पास में, सी। उसके बाद में द फिफ्थ लेटर हमारे पास में क्या है, टी। ओके, टी के बाद हम यहाँ पे लेटर लेके चलें तो हमारे पास में कौन सा बताया है, द फर्स्ट, द 5th, द 8th हमारे पास में क्या है, आई है। और उसके बाद में हमारे पास में 10th लेटर क्या है हमारे पास में, वाई। तो क्या बन गया, ये हमारे पास में सिटी बन गया। इसको हम अरेंज करके देखें तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, सिटी बन जाएगा, राइट। और हमारे पास में 1 मीनिंगफुल लेटर यहाँ पर बन चुका है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास में क्या होगा, ऑप्शन बी 1। क्लियर है। हम इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी हमारे पास में आ जाते हैं भाई। क्लियर। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन हमारे पास में हम लेके चले थे। और देखें भी और कुछ डिफरेंट हमारे पास में क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है, सभी क्वेश्चन हमारे पास में एक ही जैसे थे। क्लियर है। तो भाई ये हमारे पास में आज की वीडियो में हमने स्टडी किया है। ये क्वेश्चन हमारे पास में थे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से। ऐसे ही क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आज की क्लास में। थैंक यू भाई आप सभी का।